आज यह कक्षा पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक में आचार्य नागेश भट्ट ने वैयाकरणों का जो दार्शनिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। आज इसी क्रम में ये बतलाते हैं कि जहां शब्दों का अनेक अर्थ होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां किस अर्थ में कब शब्द का प्रयोग किया जाए, वहां अर्थ का निर्णय कैसे किया जाता है, इस पर विचार करते हुए ये कहते हैं कि यद्यपि शब्द में अर्थ कहने की शक्ति है, वह शक्ति जो है वह संयोग आदि भी नाना अर्थेषु नियम्यते, यानी संयोग आदि के द्वारा नाना अर्थों में नियंत्रित होती है। जैसा कि भर्तृहरि जी का कारिका है, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचितीदेशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। ये बतलाते हैं कि जहां शब्दों के अर्थ में संशय होता है वहां संयोग आदि के द्वारा अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसा कि लिखते हैं, एते संयोगादयो नानार्थेषु शब्देषु शब्दार्थस्य अन्वच्छेदे संदेहे तद अपाकरण द्वारा विशेषार्थ निर्णायकाः। जहां शब्दों के अर्थ में संशय होता है वहां संदेह को दूर करके विशेष अर्थ के निर्णायक होते हैं। जैसे संयोग के द्वारा, संयोग वियोग, संयोग के द्वारा या तो वियोग के द्वारा, इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं सवत्सा धेनु गच्छति। अगर यहाँ कहते हैं सवत्सा धेनु गच्छति तो यहाँ धेनु का अर्थ गाय लिया जाता है। यद्यपि धेनु शब्द का प्रयोग मानुषी, गौ और अश्व इत्यादि अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ सवत्सा कहने से वत्स के साथ संयोग होने से धेनु का अर्थ गाय विशेष हो जाता है, गौ। उसी तरह से अगर अवत्सा धेनु कहेंगे तो वहां भी अवत्सा कहने से वियोग से भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि यह धेनु है, गाय है। साहचर्य, साहचर्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राम लक्ष्मणौ। अगर राम लक्ष्मण कहा गया तो इसे समझ जाते हैं कि राम से दशरथ के अपत्य पुत्र जो हैं राम, उनका अर्थ लिया जा रहा है, और लक्ष्मण से उनका ही अर्थ लिया जा जो राम के भाई हैं। ये साहचर्य से होता है। साहचर्यम सादृश्यम सदृश्यो सह प्रयोग नियमात, यानी सादृश्य जो होता है उसी को साहचर्य भी कहते हैं, और सादृश्य के द्वारा यानी साहचर्य के द्वारा अर्थ का माने निर्णय किया जाता है। अगर कहीं बोला गया रामार्जुनौ, रामार्जुनौ अगर कहा गया तो राम से अब दशरथ पुत्र राम का बोध नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन के साथ उसका प्रयोग किया गया है। तो यहां राम का एक दूसरा अर्थ है परशुराम, उस परशुराम को लिया जाता है, और उसको लेने के बाद में अर्जुन का भी वो अर्जुन अर्थ नहीं,
सहस्त्राबाहु अर्जुन, इस अर्थ को लिया जाता है, क्योंकि दोनों में विरोध था, दोनों में युद्ध हुआ था। तो कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम के साथ। तो यहां इस शब्द के संयोग से ये समझते हैं, साहचर्य से समझते हैं कि राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं है, अपितु परशुराम है, जमदग्नि पुत्र परशुराम, और कार्तवीर्य अर्जुन है। उसी तरह अब कहते हैं अंजलिना जुहोति, अंजलिना सूर्यम उपतिष्ठते। कोई व्यक्ति कहता है अंजलि से हवन करता है, तो इस प्रकार के भाव वहां उपस्थित होता है, और अंजलि से सूर्य को नमस्कार करता है, तो यह हाथ जोड़ करके नमस्कार, यह अर्थ होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से पदार्थ वसात अंजलि पदस्य तत्तद आकार अंजलि परत्व। अंजलि तो वही है, लेकिन वहां जो है माने भाव प्रदर्शित करने के कारण अलग अलग अंजलि का अर्थ हो जाता है। उसी तरह से कहते हैं प्रकरण से भी अर्थ अलग किया जाता है। जैसे सैंधव, सैंधव का मतलब घोड़ा भी होता है, और सैंधव का मतलब नमक भी होता है। तो यहाँ किस अर्थ का कब वाचक है, इसके लिए कहते हैं प्रकरण से होता है। सैंधवम आनय, अगर मान लीजिए कोई भोजन कर रहा हो और उस समय अगर कहते हैं कि सैंधवम आनय, तो इसका मतलब है व्यंजन में नमक कम है और नमक मांग रहा है, तो सैंधव शब्द का अर्थ यहाँ नमक हो जाता है। और कोई युद्ध के लिए तैयार है, जाने के लिए युद्ध रण क्षेत्र में, वहां उस स्थिति में वो अगर कहता है कि सैंधवम आनय, तब सैंधव का अर्थ वहां नमक नहीं होगा, वहां घोड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से प्रकरण से भी अर्थ प्रकट होते हैं। उसी तरह से अत्ताह शर्करा उपदधाति। अब अत्ताह शर्करा, शर्करा कंकड़ वगैरह कहते हैं, तो कंकड़ और चीनी को भी कहते हैं। और यहाँ कहने का मतलब है सना हुआ, माने अत्ताह शर्करा उपदधाति, माने सना हुआ, यानी जो शर्करा है कंकड़ वगैरह है उसको वो उपस्थापित करता है। तो यहाँ चीनी से मतलब नहीं है, बल्कि शर्करा और कंकड़ से मतलब है, ऐसा समझ। तेजो वही घृतम, घृत स्तुति रूपात। अब यहाँ अब कह रहे हैं, अब घृत तेजो वही घृतम, और तेजो वही घृतम क्या कहते हैं, घृत स्तुति रूपात लिंगात अत्ताह। अने घृत का मतलब वह अने पदार्थ है जो माने साधन है, घृत अंजन परत्वम। रामो जामदग्नि इत्ते अत्र। राम शब्द का अर्थ क्या किया जाता है, जामदग्नि के पुत्र जो हैं, जमदग्नि के पुत्र अर्थात राम का मतलब परशुराम अर्थ लिया जाता है। इस तरह से किसने कहा अभिरूपाय कन्या देया। अभिरूपाय का मतलब क्या हुआ, अभिरूपाय अर्थात अभितर रूप जो है, रूपवान जो है, योग्य जो है, योग्याय कन्या देहा, योग्य जो है उस पुरुष को कन्या देना चाहिए, ऐसा अर्थ किया जाता है। अभिरूप तराय दिया इति सामर्थ्यात्। सामर्थ्य शब्द से अर्थ का निर्णय किया जाता है। उसी तरह से औचित्यात्, औचित्य मानी उचितता किसमें है, इसको देखते हुए अर्थ का निर्णय करते हैं। कहते हैं एक श्लोक देते हुए कहते हैं कि देखिए, यश्च निम्बम परशुना यश्चैनम मधुसर्पिना सर्पिसा यश्चैनम गंधमाल्यादेहि सर्वस्य कटुरेव।
जो व्यक्ति निम्ब को परशु से काटता है और जो मधु के द्वारा सींचता है या मधु या घी के द्वारा, यश्चैनम गंधमाल्यादेहि, जो गंध पुष्प माला के द्वारा उसका पूजन करता है, सबके लिए निम्ब कटु ही होता है। यहाँ इस श्लोक का भाव है। अब यह भाव कैसे आता है? यहाँ तो यश्चैनम निम्बम परशुना, यहाँ काटना तो कहा नहीं है, यहाँ तो कहा है निम्बम परशुना। जो व्यक्ति निम्ब के वृक्ष को परशु से यानी कुल्हाड़ी से क्या करता है, तो क्या कुल्हाड़ी से पूजा कर सकता है? क्या कुल्हाड़ी के द्वारा तो काटा ही जा सकता है, उसमें उचितता काटने की क्षमता ही है, इसलिए वहां काटना ही अर्थ लिया जाएगा। उसी तरह से मधु और सर्पिस, ये दोनों पदार्थ के द्वारा खंडन तो नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता है, बल्कि मधु के द्वारा तरल पदार्थ पटाया जा सकता है, घी के द्वारा पटाया जा सकता है पानी के बदले में। तो यहां सींचना अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि इसमें सेचन करने की उचितता है, सेचन करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए उचितता के कारण यहां लेंगे। उसी तरह से गंध माल्यादि, गंध पुष्प माला के द्वारा क्या निम्ब को काटा जाएगा? नहीं, क्या किया जाएगा? उसका पूजन किया जाएगा। तो यहाँ पूजन अर्थ लिया जाएगा। ये सब अर्थ यहाँ नहीं कहा गया है काटना या पूजा करना या माने सींचना, फिर भी उसमें क्या उचितता है, इस उचितता के द्वारा, औचित्य के द्वारा हम लोग लेते हैं। तो औचित्यात् परशुना इत्यस्य छेदनार्थत्वम्, परशु के द्वारा छेदन अर्थ को लेते हैं। मधु सर्पिसा इत्यस्य सेचनार्थत्वम्, इसके द्वारा सेचन अर्थ को लेते हैं। और गंधमाला और इत्यादि के द्वारा पूजन अर्थ को लेते हैं। उसी तरह से अगला है देश काल, मान लीजिए कहने का मतलब भाति अत्र परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर शोभ रहे हैं। राजधानी विशेष में अगर बोलते हैं तो वहां राजा अर्थ लिया जाएगा, और अन्य जगह परमेश्वर कहते हैं तो परमपिता परमेश्वर लिया जाता है। कैसा समझना चाहिए? तो यह देश का, स्थान का है, किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया। उसी तरह चित्रभानु, चित्रभानु का मतलब आग भी होता है और चित्रभानु का मतलब सूर्य भी होता है। अब किस काल में, किस समय में उसका प्रयोग किया गया, इस पर निर्भर करता है। अब जैसे कोई कहता है रात में चित्रभानु भाति, रात में चित्रभानु चमक रहा है, इसका मतलब रात में सूर्य तो नहीं चमकता है, वहां अग्नि अर्थ लिया जाएगा। और दिवा, अगर दिन में कहता है चित्रभानु भाति, तो यहां दिन में चित्रभानु का अर्थ सूर्य लिया जाएगा, क्योंकि दिन में सूर्य चमकता है। तो चित्रभानु एक ही शब्द है, लेकिन काल विशेष पर उसका अर्थ अलग अलग किया जाता है। उसी तरह से लिंग, व्यक्ति लिंग, मित्रो भाति, मित्र शब्द का मतलब मित्र, दो लिंग वाला ये शब्द है, पुल्लिंग भी होता है और नपुंसक लिंग होता है। जहां मित्र कहेंगे तब उसका अर्थ सूर्य हो जाएगा, हम मित्रम कहेंगे तब दोस्त हो जाएगा। तो दोस्त अर्थ के लिए नपुंसक शब्द का प्रयोग किया जाता है और सूर्य अर्थ के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिंग से अर्थ की उपस्थिति होती है। उसी तरह से स्थूल प्रीसति इत्यादि स्वर के द्वारा, दोनों में कहाँ तत्पुरुष, तत्पुरुष अगर करेंगे तो अलग अर्थ उपस्थित होगा, और यदि बहुव्रीहि करेंगे तो अलग अर्थ होगा। तो स्वर के द्वारा भी अर्थ का निर्णय किया जाता है। तो इस तरह से जहां एक से अधिक अर्थ वाले शब्द हैं, वहां
इन साधनों के द्वारा, संयोग आदि जो साधन हैं उनके द्वारा अर्थ का निर्णय किया जाता है। इस तरह से यहां नागेश भट्ट ने द्व्यर्थक शब्द हो या बहुअर्थक शब्द हो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। वहां भी अर्थ को नियंत्रित करने के लिए, निश्चित करने के लिए साधन बताएंगे हैं। पुनः अगली कक्षा में